Hello everyone. Now today we are going to do data visualization using PyPlot. Data visualization basically refers to the graphical or user or visual representation of information and data using charts, graphs and maps. Data visualization means data को हम किसी ग्राफ के फॉर्म में, किसी चार्ट के फॉर्म में या फिर किसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम देख सकते हैं। तो उससे क्या होता है, कोई भी एनालिसिस करने में हमको बहुत इजी होता है। डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेटा, समझने में बहुत इजी होता है। PyPlot is a collection of methods which exist in Matplotlib library. Matplotlib is a module of Python. पाइथन का एक लाइब्रेरी है जिसमें PyPlot होता है। उसी में सारे मेथड्स, ग्राफ को प्लॉट करने के अलग अलग मेथड्स है, जैसे एक प्लॉट है लाइन के लिए, बार है बार ग्राफ के लिए, पाई है, ऐसी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है जिससे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। PyPlot allow user to construct 2D plots easily and interactively. इसमें x एक्सिस y एक्सिस में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज स्टूडेंट को किसी एक सब्जेक्ट में हर मंथली टेस्ट में कितना मार्क्स मिला है, तो जब हम प्लॉट करेंगे और उसमें लाइन खींचेंगे तो अगर वो लाइन ऊपर की ओर जा रहा है मतलब वो स्टूडेंट का मार्क्स इम्प्रूव हो रहा है। अगर वो ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है मीन्स स्टूडेंट का मार्क्स डिटोरेट हो रहा है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, उसमें पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स करेंगे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई, हिस्टोग्राम, स्कैटर, बॉक्स प्लॉट्स, बहुत अलग अलग है। तो इसमें मेनली जो लाइन, बार और पाई होता है ये मेनली यूज होता है। लाइन के फॉर्म में प्लॉट होता है, तो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंग्लिश का मार्क्स है, साइंस का मार्क्स है, मैथ का मार्क्स है, तो वो हमको अलग अलग लाइन से मल्टी लाइन भी इसमें हम बना सकते हैं। A line chart displays information as a series of data points called markers. Point डाल के उसको just join कर देते हैं। PyPlot provides plot function to create line graph. Line graph के लिए हम लोग plot function use करते हैं। To set the labels for x-axis and y-axis, x-label and y-label functions are used. जब graph plot होता है तो x-axis में suppose student के name है और y-axis में student के marks है, तो उसको हमको दिखाने के लिए हम वहाँ पे x लेबल करके जो भी वहाँ पे लिखना है हमको स्टूडेंट नेम, और y लेबल में हम लोग plt डॉट, यहाँ पे हम लोग import matplotlib डॉट pyplot करेंगे और उसके बाद matplotlib डॉट pyplot डॉट x लेबल करके हमको x का लेबल और y का लेबल देना है। तो इसमें हम as plt एक एलियास नेम दे देंगे ताकि हम शॉर्ट एक नाम यूज करें, कोई भी नाम, एस पी दे देते हैं या एस पी एल या एस पी एल। यूज शो फंक्शन टू डिस्प्ले द लाइन, शो फंक्शन से लाइन डिस्प्ले होता है। अब इसका जो कोडिंग है ये कोडिंग है, इसको हम एक एक करके रन करा के देख लेंगे। तो ये रन कराएंगे जब, जैसे फर्स्ट है, मैंने ये जुपिटर में रन कराया है, तो इसमें सपोज यहाँ पे इंपोर्ट फर्स्ट लाइन क्या होगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें pl नाम दिया हुआ है। अब x एक्सिस में सपोज यहाँ पे दो वैल्यूज है 2 और 5, उसके हिसाब से y के वैल्यूज है। अब इसमें x एक्सिस में टाइम लिखा हुआ है, y एक्सिस में डिस्टेंस है। तो 2 इस टाइम पे वो कितना डिस्टेंस कवर अप किया था और 5 जो है उसमें कितना, 10। सो 2 में 8 है, 5 में 10 है, तो यहाँ पे दिख जा रहा है 2 में 8 है और 5 में 10 है। तो दिस इज द लाइन ग्राफ। इसमें x लेबल में मैंने टाइम लिखा है, y लेबल में मैंने डिस्टेंस लिखा है और शो किया है। इसी को हम लोग बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बार का, जिसमें ईयर दिया हुआ है और लिस्ट ऑफ पास्ट परसेंटेज दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 4 years are given here, 2015, 16, 17, 18, and past percentage is given. And now you can change the color of line or bar also. By default it gives a color, but here if you want to change the color, we can use here in a list box the 4 graphs we are plotting. So 4 colors I have given. Now when you will use plt or pl dot bar, and then in x axis I want to show year, in y axis I want to show the past percentage,
width of the bar, how much you want to keep, and the color you have mentioned here. First is blue, second is green, third is red, and fourth is magenta. So here you can see X label and Y label you have given. Now it is showing the output here, year, different years, and pass percentage. Same, you can, if you write the same thing and you instead of bar, if you write bar H, horizontal bar, so it will plot the bar horizontally, same year wise, the pass percentage horizontally it is plotting. Now next is your multi-bar graph. In detail we will do in our next video, detail of line, bar, etc. Here in short I am just showing you how many types of graphs are there. So here multi-bar, we have used here boy, girl, and a common x-axis we have given. Now one bar we have used for boy and the second bar we have used for girl. Now the coding is same, only here the width x plus 0.2 you have to give, so that it shifts little bit and then it prints the next bar. Otherwise what happens, it will print the bar over the previous bar and the previous bar is not visible. So here whenever multi-bar is there, we will just simply add a width, give a width to it, so plus 0.2, so after 0.2 the next bar will be printed and it will be visible. Now title means at the top what you want to see, that is given as title, X label in x-axis, Y label in y-axis, and legend means here I have used red color for boys and blue color for girls. So here by default in center it is printing. If you want to show on the upper left side, you will write here upper left location, and if you want to see on the upper right, you will write here right upper right. So legend, it is showing the different bars of different colors. Now next is pi. In pi only one value is given, one argument is given, and it is showing as per the slice, like 12, then 9, then 69, the bigger one is 69, and the last one is 10. So this is 10. Now the colors also you can change, as well as you can give a label. Now in the previous one we were not able to understand that which one is of which label. So here you can give the name. Suppose 12 is ABC. So here you can see this is ABC. Then 9 is PQR. Then 69 is XYZ. And the last one is 10 is DEF. Next is you can change the color. You can use here a different variable and you can change the color of those slices. So colors can be changed, labels can be changed. Now next one is multi-line. Multi-line graph means using different lines you can show the data. Like here the names of the students are given, their marks in English, science, maths. Now the first one, you are in x-axis we have given the same one, that is names. And in y-axis, first one is showing English, second science, then maths. And X label is having student name, Y label is having marks. So like this the graph is plotted. Now very easily you can understand from here, like English is 8, then 10. So this is English, you can see 8, 10. So with different colors it is showing the different graphs. So this is data visualization. You can visualize the data using different charts and graphs. अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी पाई से, कभी लाइन से, कभी बार से. बहुत इससे समझना बहुत इजी हो जाता है कि अगर हमारा जो लाइन है वो ऊपर की ओर जा रहा है, उसका मतलब वो इम्प्रूव हो रहा है. क्लियर? इम्प्रूव या फिर इट इज इंक्रीजिंग, वैल्यू इज इंक्रीजिंग, और वो नीचे की ओर जा रहा है तो वैल्यू इज डिक्रीजिंग. सो दिस इज वन मॉड्यूल ऑफ पाइथन. It is called Matplotlib. It is a Python library and it is very useful. So in the other videos you will learn in detail what is line, what is bar and what is pi, as well as the other one also. So thank you. Have a nice day.